ज्ञान की बातें 1 मिनट में शुरू करते हैं। पहले आप ये खूबसूरत नज़ारा देख लो और अपने मन को शांत कर लो। पीछे दूर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे हॉर्सेस। यहाँ किर्गिस्तान में हूँ मैं, जहाँ बहुत घोड़े हैं। और 90% ये जो देश है ये सिर्फ पहाड़ों से बसा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ घूमना चाहता था तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। पीछे मेरे आप देख रहे हो जरगलान वैली। यहाँ से सारी मल्टी डे हाइक शुरू होती हैं। बहुत खूबसूरत वैली है और इसी वैली के एक छोटे से घर में, जो कि यहाँ से दिखना मुश्किल होगा, वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। मेरा यहाँ पे एक दो हफ्ते रुकने का प्लान है। बहुत ही सुंदर, वहाँ पे एक नदी बहती है नीचे और उसके पास ही मैं बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ, लिखता हूँ। और काफ़ी टाइम से आप लोगों से बातें नहीं हुई थी और आज जाके अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि कुछ आपके लिए बनाते हैं वीडियो, कुछ आपसे कुछ बातें करते हैं, कुछ संदेश देते हैं आपको। तो अगर आप जल्दबाजी में हैं तो मत देखिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख के गंभीरता से इस बात सुनना चाहते हैं तो आज आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि जिस भी उम्र में हम होते हैं ना, उस उम्र की अपनी कुछ खामियां होती हैं और उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आप जिस उम्र में हो, 15 से 25-30 की उम्र तक जहाँ पे भी हो आप, उस उम्र के अपने कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसान हैं। तो अगर आप अपनी अर्ली लाइफ में हो, और जैसा कि मैंने कमेंट्स में देखा है, तो आपका जो सबसे बड़ा इश्यू है शायद वो ये है कि लाइफ में करना क्या है, कि मैं करूं क्या लाइफ में। ठीक है, और ये मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा इश्यू रहा है और इन अ वे अभी भी है। ठीक है, ज़िंदगी कोई एक चीज़ करने के लिए नहीं बनी है। कई लोगों को लगता है कि देखो, ये बात सच है कि किसी एक या दो चीज़ में ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करने के लिए आपको समय देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इनफैक्ट लाइफ बहुत छोटी है और चीज़ों में परफेक्शन लाने के लिए, वैसे कंप्लीट परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल, बट नियर परफेक्शन लाने के लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एनर्जी देना पड़ता है। तो लाइफ में आप एक दो चीज़ें ही हैं जो हैं बहुत अच्छी कर सकते हो, लेकिन आप हर चीज़ परफेक्ट करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। आप लाइफ में जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो अंदर से करने का मन करता है, वो करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ का एक पर्पज़ हो। ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ लोगों से और शायद वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रहा है एक पर्पज़, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ का एक पर्पज़ हो। आज की डेट में ये पर्पज़ हो सकता है, कुछ सालों तक यही रहेगा, फिर चेंज हो सकता है, एंड इट्स ओके। ठीक है, और शायद पर्पज़ आपकी चिंता नहीं है, चिंता आपको ये है कि पैसा कैसे बनेगा। ठीक है, पैसा किस चीज़ से बनेगा। तो अगेन, जब क्लैरिटी नहीं आ रही है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पैसा कहीं से भी आए, ईमानदारी से आए, गलत काम से नहीं। लेकिन पैसा काम होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, दूसरों के नज़रिए से होता है। लेकिन आप दूसरों के नज़रिए से मत देखो, अपने नज़रिए से देखो। ज़िंदगी में जितने भी अनुभव होते हैं उनसे आप सीख सकते हो। चाहे वो अनुभव बहुत ही अच्छा हो, जैसे मैं पहाड़ों में बैठा हूँ, बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, चाहे अनुभव बहुत ही बेकार हो कि मेरी पिक पॉकेटिंग हो जाए शहर में और मेरा वॉलेट खो जाए और मैं फंस जाऊँ, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन हर अनुभव जो है वो हमें कुछ सिखाता है। तो पैसा आप कहीं से भी कमाओगे, उससे आपको कुछ ना कुछ लेसन्स मिलेंगे, जिससे आप जब नेक्स्ट काम करने बैठोगे तो आपको और एक्सपीरियंस होंगे और आपके अंदर इंसाइट्स होंगी और लेसन्स होंगे जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इकट्ठा करते चलो अनुभवों को और स्किल्स को और ज्ञान को इकट्ठा करते चलो। जैसे जैसे अंदर भरता जाएगा, वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अंदर से कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें परिपक्व होती हैं और हर चीज़ की मैच्योरिटी का टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। जब वो चीज़ मैच्योर हो जाती है तो फिर आपको उसका असर दिखाई देने लगता है। धूप बहुत तगड़ी है, इसलिए मैं ये टोपी पहन लेता हूँ। ठीक है, तो और चश्मा उतार देता हूँ। अब ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इस चक्कर में वेट मत करो कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं करना क्या है। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। हर चीज़ आपको एडेड वैल्यू देती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपकी पहली चिंता सॉल्व हो गई। आगे जा कर के आपको शायद ऐसा कुछ समझ में आ जाए कि यार यही करना है लाइफ में, वेरी गुड। और शायद नहीं समझ में आए तो फिर आप जैसे जैसे नई चीज़ें आती रहेंगी उसको आप चेंज करते रहना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए।
अनुभव नहीं रुकने चाहिए। हर जगह से, हर तरह से ज्ञान प्राप्त करने की जो अंदर की वो आकांक्षा है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो मिटनी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दुनिया में खुद को इस तरह से नहीं दिखाना है कि हम इम्प्रेस कर रहे हैं लोगों को। खुद को दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रेस करो। और खुद को इम्प्रेस करने के लिए खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तुम क्या हो, कैसे हो, अंदर से खुद को जब जानोगे, तुम्हारी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, तुमको भीड़ में अच्छा लगता है कि शांति में अच्छा लगता है, तुमको कम बोलना पसंद है कि ज़्यादा बोलना पसंद है ना, तुमको सुबह ज़्यादा अच्छी लगती है कि शाम ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें अंदर से तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है। धीरे धीरे अपने आप को जानो कि तुम जैसे बने हो, कैसे बने हो, तुम्हारे अंदर के जो संस्कार हैं वो कैसे हैं, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा ढांचा जो ढल रहा है धीरे धीरे वो कैसा है। और फिर उसको एक्सप्रेस करो, उसको निखारो, उसको बाहर निकाल के लाओ। तुम्हारे अंदर कमियां नहीं है। एवरीथिंग यू हैव इनसाइड यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एवरीथिंग इनसाइड यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू, एक मौका है आपके अंदर जो भी है वो आपके लिए एक अवसर है, एक मौका है कि उसी को कुछ उसको कुछ उससे कुछ खिल के बाहर आ जाए। इसलिए अपनी खामियों को सिर्फ खामियां या गलतियां या कमियां नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ को एक मौका समझना चाहिए, हर चीज़ को एक अवसर, अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप हर चीज़ कर रहे हो, आप कपड़े खरीदते हो तो ये सोचिए कि यार लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप किताबें ऐसी पढ़ते हो कि लोग इम्प्रेस होंगे। आप यूट्यूब चैनल्स या कुछ भी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो भी आप इसलिए कर रहे हो कि फिर लोगों को सुना सको, बता सको, तो आप थक जाओगे। ठीक है। और लोग जो हैं वो इतने तरह के लोग हैं दुनिया में कि सबको इम्प्रेस आप कर नहीं सकते। तो आप बस थक जाओगे और ना खुद को जान पाओगे अच्छे से अंदर से, ना खुद को संतुष्ट कर पाओगे, और ना ही फिर बाहर के लोग संतुष्ट होंगे। तो एक अजीब सा खोखलापन सा आ जाता है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई संत पैदा हुआ था और या मैं कोई संत हूँ, मैं भी ऐसा ही था पहले। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सबसे कपड़े जो बेस्ट हैं, जिनको पहन के सबसे कपड़े जो बेस्ट हैं, जिनको पहन के एकदम कंफर्टेबल फील हो, है ना, जिनको पहन के जब स्किन में टच करें वो कपड़े तो अच्छा लगे। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। चाहे वो ढीले हों, चाहे वो टाइट हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, वो फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। अब मुझे फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें कंफर्टेबल फील होनी चाहिए बॉडी में, कपड़ों के हिसाब से। तो ये एक चीज़ है। किताबें वही पढ़ता हूँ जो पढ़ना पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि किताब पूरी ख़त्म करूँ। अगर नहीं अच्छी लगी किताब तो फिर आधी में फेंक देता हूँ। ठीक है। कई किताबें ऐसी होती हैं कि बार बार पढ़ता हूँ, कभी ये पेज कभी वो पेज। तो अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है। तो ये खुद को समझने, खुद के हिसाब से जैसी दुनिया है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। जैसे अब यहाँ, जैसे जिस वैली में मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं और 5-5 10-10 दिन की हाइक्स हैं, पहाड़ों में निकल जाते हैं एकदम। चारों तरफ जो है मेरे पहाड़ हैं और बर्फ़ से लदे पहाड़ भी हैं, और लोग निकल जाते हैं, फिर कैंप्स करते हैं या फिर यर्ट्स हैं, यहाँ पे इनके कॉटेजेस हैं, वहाँ रुकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आया हूँ सिर्फ शांति की तलाश में। मैं भी करूँगा, शायद 1-2 हाइक्स कर चुका हूँ, 1-2 और करूँगा, लेकिन मैं रोज़ रोज़ नहीं भागता हूँ। आज मैं सिर्फ ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के आ गया कि आपसे बातें करूँगा। मन हुआ तो थोड़ा और आगे जाऊँगा, आगे एक लेक है 5 किलोमीटर पे। नहीं मन हुआ, मौसम ख़राब हो गया तो वापस लौट जाऊँगा। तो अब ये नहीं है कि अब नीचे जाऊँगा, हॉस्टल में लोग बातें करते हैं कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमे, कोई 8 महीने से घूम रहा है, कोई 1 साल से घूम रहा है, किसी ने 50 देश देख लिए हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कर रहे हैं जो इनको करना है। आपने जो किया वही अच्छा है। आप ना किसी से कम हो, ना आप किसी से ज़्यादा हो, और ना ही कोई आपसे कम या ज़्यादा है। सब अपना अपना कर रहे हैं, तो आप भी अपना अपना करो, अपने में मस्त रहो। ठीक है। जो लोग आपको जज करते हैं, आप उनके चक्कर में मत पड़ो, वो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो जज करते हैं आपको। आप लोगों को जज मत करो, और ना ही इससे टेंशन लो कि लोग आपको जज करते हैं। अपने आप को ना ज़्यादा ऐसे स्मार्ट दिखाने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा लोग अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ही वो बेवकूफ़ हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे आप रियली इंटेलिजेंट होते जाओगे ना, आपको खुद लगने लगेगा कि आप बेवकूफ़ हैं। ये एक दूसरी तरीके की बेवकूफ़ी है। ये ज़्यादा जानने के बाद आती है। जितना ज़्यादा आप जान लेते हो ना, उतना आपको लगता है कि आप नहीं जान सकते, आपको नई चीज़ें समझ में आती हैं। हर चीज़ में बहुत ही लेयर्स हैं। तो ऐसे ना सुपरफिशियल तरीके से
कि रोज़ घर से बाहर निकले, 4-5 लोगों को इम्प्रेस कर दिया, घर से बाहर वापस आ गए, फिर बैठ के सोच रहे हैं कि आज मैंने क्या बोला भाई, बढ़िया बोला मैंने आज, और आज वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, और आज वो अच्छे कपड़े पहन के आई थी। ये कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हो भाई। तुम्हारी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स क्या हैं? एक है आहार, फूड, ठीक है? तो फूड पे फोकस करो, अच्छा खाओ, कम खाओ, चाहे बार बार खाओ, सब पेट भर के मत खाओ। और वो भोजन कहाँ से आ रहा है उस पर ध्यान दो। वो भोजन को कमाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा उस पर ध्यान दो। ये बेसिक नीड्स हैं, एकदम सिंपल बेसिक नीड्स हैं, राइट? तो अगर आपकी जेब में इतना पैसा है कि आप अपने पेट में अच्छा सा खाना डाल सको, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ठीक है? फिर वही शेल्टर, घर है कि नहीं, घर शांत है, अच्छा है, घर में गर्माहट और शांति की फीलिंग होती है कि नहीं, कपड़े हैं आपके पास पहनने, रोटी कपड़ा और मकान बेसिकली, ठीक है? तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इन पे फोकस करो और इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखो। वंस दिस इज़ देयर, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट एन एड ऑन। उसके ऊपर जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ बनावटी है। जैसे जानवर जो हैं घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं वहाँ पे, पीछे बहुत सारे घोड़े थे, अभी वहाँ पे भी खूब सारी गायें हैं, ठीक है? कपड़े नहीं पहनती हैं ये, तो फिर कपड़े की टेंशन ख़त्म। रोटी मतलब भोजन इनको मिल जाता है नेचर से, और शेल्टर इनके पास है नीचे गांव में, ठीक है? तो इसके ऊपर इनको कुछ नहीं चाहिए। अब ये शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर इनको कुछ नहीं चाहिए। भय क्या इनके अंदर है। लेकिन हमारे पास भी तो बहुत कुछ है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। भय क्या गया हमारे पास से? भय नहीं गया ना। आहार इनको भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, ठीक है? निद्रा, स्लीप, हम भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, और मैथुन, सेक्स, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम बहुत सारे क्रीचर्स जो हैं शेयर करते हैं। उसके ऊपर जो हमने बना दिया है कि हॉबीज़, इंटरेस्ट, पैशन, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, वो सिर्फ एक सिविलाइजेशन का ऐड ऑन है, ठीक है? वो चीज़ें बहुत जल्दी ब्रेक हो सकती हैं, वो चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, वो चीज़ें मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप बेसिक्स तो अगर फोकस करोगे ना, तो उसके बाद अपनी जो नीड्स हैं उनको कम रखो उसके ऊपर। आपको लगता है कि आप अगर करोड़ों रुपए सेव कर लोगे बैंक में, तो आप फिर सेफ हो? ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर अरबों करोड़ों रुपए होने से कोई सेफ होता, तो स्टीव जॉब्स 50 साल 55 साल की उम्र में कैंसर से नहीं मरता, अपने आप को ठीक कर लेता, है ना? तो जिसको जब मौत आनी होती है तो वो आ ही जाएगी। अगर आपकी टांग टूटनी ही है तो आप टूट ही जाओगे, चाहे आप राजा हो चाहे भिखारी हो, ठीक है? तो एक अपना बेसिक मेंटेन करके रखो, और उसके बाद सीधे अंदर की तरफ मुंह मोड़ लो, मतलब अंदर की तरफ घुस जाओ, मतलब अध्यात्म की तरफ चले जाओ, ये कह रहा हूँ। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है? आपके पास अर्थ है, आपके पास थोड़ा सा आपके पास फैमिली है, लोग हैं आसपास, आपके पास पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए, आपके पास थोड़ा सा कभी कभी नेचर के पास चले गए अगर नहीं रहते हो नेचर में, और उसके अलावा आप शांति से फोकस करके अंतर्मुखी हो जाओ, सबसे बेस्ट यही रहेगा। लेकिन आपने खुद को दुख दिए हुए हैं क्योंकि तुम्हारे उस अमीर दोस्त के पास पता नहीं कौन सी बाइक है जो वो फ्लॉन्ट करता रहता है, और तुम्हारी कोई अमीर दोस्त है जो पता नहीं कौन कौन से हॉलीडेज़ करती है दुनिया में, और फिर आके वो शो ऑफ करती है, तो तुमको बुरा लगता है अपने बारे में। ये सारी जो दुख है ना, वो आप ही खुद को दे रहे हो। और इस उम्र में आपके पास प्रेशर इतना ज़्यादा, इस उम्र में क्या, हर उम्र के लोगों की यही प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों की। लेकिन हो सकता है कि अगर आप अभी भी जुड़े हुए हो इस वीडियो से, तो आप थोड़ा मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ये सारी चीज़ें दिखावा हैं, बनावटी हैं। इन चीज़ों को अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास मीन्स हैं तो करो। जैसे मेरे पास मीन्स हैं आज की डेट में, तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना? मैं अच्छी चीज़ें खुद को अफोर्ड करा सकता हूँ, मैं एयरप्लेन की टिकट ले सकता हूँ। लेकिन आज से 15 साल पहले ये चीज़ें मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी कि मेरे पास होंगी, और आज हैं। तो होने के बाद मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बेस्ट चीज़, अब मैं जैसे आपको शुरू में बोला कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं बस यहाँ पर इस गांव में रहना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए और एकदम आराम करना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली इन गायों के जैसा ही हो गया हूँ। मैं इनके बगल में आके बैठ गया हूँ और अपनी किताब पढ़ूंगा, कुछ लिखूंगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा डायरी लेके घूमता रहता हूँ, इस पर कुछ लिखूंगा, सोचूंगा, सिर्फ ऐसे हवा लूँगा, देखूंगा। इसमें ही मुझे मज़ा आने लगा है अब। यही ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ लगने लगी है।
ना कि शो ऑफ करना, ना कि लोगों को दिखाना, ना कि कुछ भी, मतलब ये सब ना मायने मायने अब आप कैसे, अगर आप खुद ये अंदर से अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो शायद नहीं समझ पाओगे मेरी बात, लेकिन हो सकता है समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ऐसी आपकी हेल्थ होनी चाहिए कि आप जब बूढ़े होने लगो तब भी आपको जवान फील हो। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन में रहते हो, दिमाग में बस सोचते रहते हो, खाली अंदर से खुद को बीमार कर रहे हो। हेल्दी बनो, योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जिम जाओ, दौड़ने जाओ, स्विमिंग करो, जो भी तुमको अच्छा लगता है, पहाड़ों पे चढ़ो, जिससे भी आपका बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, वो करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक चीज़, एक बार में जो भी काम कर रहे हो ना, उस पर फोकस करके काम करो। अगर आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं दिखता है तो फिर आप थक जाते हो, फिर आप कुछ और करने लगते हो। ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन what you focus on and how much you can focus on it. आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। गलत चीज़ पे फोकस करोगे तो फिर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सही चीज़ पे फोकस करोगे तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन और उसके अलावा कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हो उस चीज़ पे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ में आप अच्छे नहीं बन पाओगे ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहो, बहुत ज़रूरी है फोकस्ड रहो। ऐसे हेड डाउन, फोकस। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। एक बार में जो गोल बना लिया तो फिर उससे पीछे मत हटो, अपने आप को दिए हुए प्रोमिसेस को मत तोड़ो, अपने 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 आप में जो अपनी वो है रिस्पेक्ट, अपने आप में जो अपनी रेपुटेशन है ना, उसको ख़राब मत करो। खुद की इमेज खुद की नज़रों में अच्छी बना कर रखो। गलत काम मत करो, गलत बातें मत करो, धोखा मत दो लोगों को। गलती करो तो माफ़ी मांगो, एकदम आराम से जाके माफ़ी मांगो, कह दो मुझसे गलती हुई, ठीक है। जहाँ गलत है वहाँ गलत रहो। और अगर जहाँ सही हो लेकिन कोई नहीं मान रहा है कि तुम सही हो, तो ज़बरदस्ती पीछे मत पड़ो कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं मान रहे हैं, छोड़ दो उनको, ठीक है। अगर ये प्रूव करने में रह जाओगे कि आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, तो थक जाओगे फिर से। तो ये चीज़ें भी छोड़ दो कि कौन सही है कौन गलत है, हमेशा शांति को प्राथमिकता दो, ठीक है। आखिरी बात ये बोलूँगा, सिमिलर टू द लास्ट पॉइंट, कि ये चीज़ भगवत गीता में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है मुझे, बस मुझे इंग्लिश में याद है ये सेंटेंस। इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू समथिंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। अगर तुम किसी एक चीज़ पे कमिटमेंट नहीं है तुम्हारा, तो हर चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर जाएगी। अगर तुमको पता है कि तुम सुबह निकले हो ये वाला पहाड़ चढ़ने के लिए और चढ़ के शाम को वापस आ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, तुमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चाहे रास्ते में कुछ हो, तुम तुरंत फोकस आ जाओगे वापस, नहीं नहीं मुझे जाना है पहाड़ में, चढ़ना है, वापस आना है। लेकिन अगर तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि करना क्या है, तो रास्ते में कोई बोलेगा चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, तुम वहाँ से राइट कट लोगे। कोई बोलेगा छोड़ो यार वापस चलते हैं, तुम वापस चले जाओगे। कोई बोलेगा कि यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाओगे, है ना। फिर तुम शाम को घर पहुँचोगे, बोलोगे यार करने क्या निकले थे, किया क्या है हमने आज, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, सब अंदर सब उथल पुथल हो रखा है। क्यों? क्योंकि गोल पे फोकस नहीं था, एक चीज़ पे कमिटेड नहीं थे, तो हर चीज़ पे से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी लगती हैं आपको इस वक्त, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन उसका हल क्या है? सिर्फ कंप्लेन करते रहना है, कंप्लेन करते रहना है, कंप्लेन करने में मज़ा आने लगा है तो बात अलग है। लेकिन अगर सच में अंदर से चीज़ों को बदलना है, सच में अगर कुछ रियली कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं कुछ जीवन को जीना है, कुछ करना है, कुछ चेंज करना है अंदर से जो फीलिंग है ना लाइफ की, वो अच्छी आनी चाहिए। रोज़ सुबह सो के उठूँ तो फीलिंग अच्छी हो, सोते वक्त एकदम फीलिंग अंदर से अच्छी आए, हेल्दी फील करूँ,
दिल से, दिमाग से, मस्तिष्क से, एक एक कोशिकाएं जो हैं, एक एक अंग जो है शरीर का, वो एकदम अच्छा फील करे। अगर ये चीज़ आपकी प्राथमिकता हो गई तो उसके लिए फिर जो करना है वो काम आप करो, आलस्य को त्यागो, है ना। और धीरे 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 लगे रहो, निरंतर निरंतर लगे रहो, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस पड़े हुए हैं और एक दिन वेस्ट हो गया, एक हफ्ता वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर स्टार्ट करो। हर दिन अपने आप को रिमाइंड कराओ कि आज ये नया दिन है, आज मेरे जीवन का पहला दिन है, आज मुझे क्या करना है। जीवन दोस्तों बदल सकता है, अगर आप बदलना चाहो ज़रूर बदल सकता है। मैं कितनी बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि जिस जगह से मैं लाइफ में निकल के आया हूँ और जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आपकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो भाई जिस तरह से आपका ये क्वेश्चन है ना, उस तरह के कोई अचीवमेंट मेरे पास आपको बताने के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों ने अचीवमेंट का मतलब निकाल लिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां खोली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े बड़े सम्मान मिले हैं इनको, वही अचीवमेंट है क्या? अचीवमेंट क्या दुनिया की नज़रों से देखी जाएगी? इस बात को सोचो ना आप, किसने जीवन में क्या अचीव किया है, कैसे डिसाइड करोगे? क्या ये दुनिया डिसाइड करेगी कि हाँ अब तुम सचिन तेंदुलकर हो गए हो, तुमने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है तो तुमने अचीवमेंट कर लिया है? ये चीज़ें इनफैक्ट आपके लिए घातक हो सकती हैं कि आपको सारी दुनिया प्यार करती है, घर के अंदर घुसे एकदम खोखलापन अंदर से कि करूँ क्या। ज़रूरी नहीं है सचिन के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ, कई फेमस लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप ये डिपेंड कर रहे हो कि मेरी अचीवमेंट क्या है, उस पर डिसाइड करोगे, मेरी अचीवमेंट ये है कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स। ये मेरी अचीवमेंट है कि अब जो भी जीवन में होता है वो होता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अंदर से शांत महसूस करता हूँ और मैं जीवन को ऐसे जीता हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ। उतनी मेरे पास मीन्स हैं, उतनी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं जैसे लाइफ को जीना चाहूँ काफ़ी हद तक वैसे जी लेता हूँ। और जिन चीज़ों पर अपना बस नहीं चलता है, उन चीज़ों से डिटैच होकर रिलैक्स रह के मैं वैसे भी रह सकता हूँ। तो यही सब मेरी अचीवमेंट है। तो कहाँ से आया था, कैसे मोहल्लों में रहा, कैसी जगहों में रहा, कैसी सिचुएशन से यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसके लिए दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अंदर से हमेशा आवाज़ आई कि नहीं, इसको बदलना है, हमेशा खुद को दिशा देता रहा कि ऐसे जाना है, इस तरफ जाना है, ऐसे जीना है, ऐसे सोचना है, ऐसा बनना है। तो वो दूसरा एक इनविजिबल हैंड, इसको मिस्ट्री कह लो, यूनिवर्स कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, एक इनविजिबल हैंड, एक अंदर से कुछ, एक अलग सा कुछ जो था वो जीवन को शेप करता रहा और करता रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं, लगातार चलती हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बैठ के मंदिर में पूजा करने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सुना ये सब? आपको मैच करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर आप $20 डोनेट करोगे तो मैं अपनी तरफ से $20 करके $40 से लोगों की सेवा करूंगा। तो वही है कि अगर आप जितने एफर्ट्स आप डालोगे, उतने एफर्ट्स ऊपर से दुनिया डालेगी, भगवान डालेगा, यूनिवर्स डालेगा, और डबल आप ही को फ़ायदा होगा उससे। तो आप सोच लो, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। कंप्लेन करने में अपना टाइम मत वेस्ट करो, एक्शन लेने में टाइम स्पेंड करो। हो सकता है बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, और लेट वीडियो डालने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। महीने में कम से कम 1-2 वीडियोस तो बनता ही है आप लोगों के लिए, तो कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम 2 वीडियो तो दिए ही जाए महीने में। और उसके अलावा कमेंट्स करते रहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही चीज़ों पे ध्यान दो जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान मिले। बाकी फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। दूसरों का कंटेंट जो है जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, उसको कंज्यूम करने से उनका फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है। तो बी केयरफुल किस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।